नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, सभी का एक सवाल आ रहा है अब कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्या करें। जो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कक्षा 10 और 12 को पास कर लिया है, अब उनके सामने एक नई समस्या निकल कर आ रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम तो हमने पास कर लिया, अब क्या करें। तो इसके लिए यदि मैं ये बताऊंगा कि आप ये काम करें, तो आजकल सभी जानकार हैं वो एक ही चीज़ कहेंगे कि तन्ने ज़्यादा बेरो है कि माने बेरो है के करना है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप निर्णय लें। पहले कक्षा 12 को हम देखते हैं कि 12 के बाद क्या करें। 12 के बाद कई रास्ते आपको मिलते हैं, बिल्कुल खुले हुए मिलते हैं। जो कमजोर रास्ता होता है उसी पर ज्यादातर बच्चे चलने की सोचते हैं। कक्षा 10 वालों के लिए तो एक ही रास्ता है, कक्षा 11 में प्रवेश करना है। समस्या यह है कि हमें सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करें, हम आर्ट लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो कक्षा 12 वालों के लिए है कि 12 के बाद हम करें तो क्या करें। एक रास्ता आता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम करें। दूसरा रास्ता है डिप्लोमा करें, एसटीसी वगैरह करें, आईटीआई वगैरह करें। तीसरा रास्ता है जिसको ज़्यादातर फॉलो कर लेते हैं, कौन सा, कि हमें अब पॉकेट मनी चाहिए तो हमें काम देख लेना चाहिए। चौथा जो रास्ता है उसमें सभी का मिक्सअप होता है कि कॉलेज भी करते रहते हैं और कॉलेज करनी भी चाहिए, क्योंकि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज करनी भी चाहिए। एक तरफ कॉलेज करते हैं और दूसरी तरफ हाँ यार तेरो चेतक पे चल है तन चस्का रेड फरारी का, ऐसे कार्य वो करते रहते हैं। और आपको पता है कि 17-18 साल की उम्र बड़ी नाजुक सी उम्र होती है और इसमें आपकी 12वीं कक्षा पूरी लगभग हो चुकी होती है सभी की। और इसके बाद में क्या करता है कि जो 18 के बाद में 22 तक का, 18 साल से लेकर 22 साल तक का जो टाइम होता है उसमें क्या करते हैं, यही सिस्टम अपनाते हैं। उनमें बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था में रहते हैं और उसके यही एक दूसरी जगह ताक झांक शुरू रहती है। तो ऐसे में जब उसका आप मान सकते हैं कि 12वीं करने के बाद ये सिस्टम अपनाते हैं, कॉलेज में ऐसे परेशान होते रहते हैं, तो 23-24 साल की उम्र में आते आते उसके एक ही दिमाग में आती है, समझ में आ जाता है कि हमने जिंदगी के ये 4 साल खो दिए। ध्यान रखना कि असली पढ़ाई 12वीं कक्षा के बाद ही शुरू होती है दोस्तों। तो वहां पर उसके समझ विकसित होती है क्या कि मेरी वाह है साइकिल एटलस की, तन खटक थी लंबी कारा की, आज कौन सा चांद पर जा बैठी, तू कदर भूल गई यारा की। तो ऐसे ही देखने को मिलते हैं और वहां उसको समझ में आता है कि हमने तो गलत कर दिया। तो इस ऐसे काम आपको नहीं करना। मेरी जो सबसे बड़ी राय यह है कि 12वीं करने के बाद आप कॉलेज करो, आप डिग्री जो डिप्लोमा करो, या आपके बीए, बीएससी, बीकॉम वाली डिग्री करो, कुछ भी करो, लेकिन साथ में कंपटीशन की तैयारी जरूर करें। कंपटीशन की तैयारी जरूर करें, क्योंकि कंपटीशन लास्ट में आपको कंपटीशन में आना है दोस्तों। तो इसके लिए पहले से तैयार रहें और अच्छे से आप दिन में 2 घंटे भी भले निकालते रहो तैयारी के। उसमें आप जीके तैयार करें, आप रीजनिंग तैयार करें, आप मैथ तैयार करें, आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। कक्षा 10 वाले हैं उनके लिए भी आपको साइंस लेना है, आपको मैथ लेना है, आपको कॉमर्स लेना है। इसके लिए आप प्रतिशत पर ध्यान न दें कि मेरे इतने प्रतिशत हैं, 70% हैं तो मुझे साइंस लेना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने इंटरेस्ट और रुचि को ध्यान में रखें। अगर 50% भी है, अगर आपके साइंस में रुचि है तो आप साइंस लें। अगर 80% है, आपकी आर्ट में रुचि है तो आप आर्ट लें।
कोई भी विषय आप लें अपनी रुचि के अकॉर्डिंग लें, न कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग। रुचि के अनुसार आप लोगे तो आप मान सकते हैं कक्षा 10 में कम भी नंबर है तो कक्षा 12 में आप बेहतरीन नंबर लेकर आओगे। प्रतिशत के हिसाब से अगर लेते हो तो कक्षा 12 में फंस जाओगे। तो ऐसे में अपनी रुचि के अनुसार, किसके अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करें दोस्तों, जिससे आप कक्षा 12 में बेहतरीन नंबर लेकर आ सको। कक्षा 12 करने के बाद क्या करना है, कंपटीशन की तैयारी मैंने बता दी, जैसे कि आप एसएससी, बैंक है, आपके फौज पुलिस है, उसकी तैयारी साथ में करते रहो। लास्ट में वहीं आके आपको फंसना है। विषय कोई सा भी आप ले लो, कंपटीशन में सभी का महत्व है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप मान सकते हो, एसएससी हो या आपको फौजी बनना है तो इसके लिए आपको मैथ भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, जीके भी चाहिए, साइंस भी चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आर्ट का भी साथ लेना, साइंस का भी साथ लेना। तो ऐसे में आप जो भी काम करो साथ में कंपटीशन की तैयारी करो, मेरी यही राय है, जिससे आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सको और फालतू के जो झंझट हैं उनसे बचें। और जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल लगन और मेहनत से, मन से काम करो, जिससे आपको सफलता मिल सके। और ऐसे में सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से करें। एक चीज़ और ध्यान में रखना, यदि आपको लग रहा है कि कुछ एक ऐसे होते हैं जो 25 की उम्र में आते आते और ये कहते हैं कि मेरा तो चुनाव गलत हो गया, मैंने तो सब्जेक्ट गलत ले लिए, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि एक निर्णय से एक अवसर खत्म हो सकता है, पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल क्या है कि आपको जो भी निर्णय लिए हैं जिंदगी सुधारने का मौका देती है, बिल्कुल सुधारने का मौका दोस्तों जिंदगी देती है। तो ऐसे में समझदार वही है जो अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता चला जाता है। ये नहीं कि एक निर्णय मेरा गलत हो गया, और निर्णय का निर्धारण है वो समय के अनुसार ही होता है। टाइम आने पर ही पता चलता है कि हमने गलत निर्णय लिया या सही निर्णय लिया, पहले पता नहीं चलता है। तो ऐसे में जो भी निर्णय ले रहे हो अच्छे से अपनी रुचि के अनुसार लें और बिल्कुल आप तैयारी को बनाए रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई और भी सुझाव आ रहे हैं दिमाग में आपके तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।